हे गाइस यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। और गाइस आज की वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा देखिएगा। 4 या 5 मिनट की वीडियो होगी। तो आज गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है क्लास 11th बेसिकली, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको क्लास 11th में बायोलॉजी की NCERT ये खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको जैसे आप जब इसे खोलेंगे तो ये बुक 2014 एडिशन वाली बुक है और इसे ओल्ड NCERT कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब ओल्ड NCERT में आप कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये सारे चैप्टर होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ आपको प्लांट फिजियोलॉजी में ये सारे चैप्टर और ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सारे चैप्टर। अब इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो आप यहाँ वाला चैप्टर देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो NMC हटा दिया है, ठीक है, NTA हटा दिया है। तो वो बस हमें नहीं पढ़ना होता, बाकी सब हमें पढ़ना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, न्यू NCERT में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में आपको एक चीज़ नहीं मिलेगा जो कि होता है टिश्यू वाला पार्ट। तो आप टिश्यू वाला पार्ट जो है न्यू वाली NCERT अगर खरीदेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा ओल्ड NCERT खरीदिए, अमेजोन से खरीद लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा पहला बात। दूसरा बात ये होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके की स्पायरल यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके का हम स्पायरल नोटबुक यूज़ करते हैं और उसमें जो है हम नोट्स बनाना अपना स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। स्पेशली मैं बता रहा हूँ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी हम बायो के बारे में बात करते हैं। जैसे बायो में अगर आप बनाना इसमें स्टार्ट करेंगे स्पायरल में, तो आपको देखने को मिलेगा बायो में बहुत डेप्थ में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्योंकि इसमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, कहीं पर बहुत मतलब कहीं कहीं तो पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमें जो है पूरा हर चीज़ पढ़ना पड़ता है। इसके लिए हम हर चीज़ को नोटबुक में नहीं लिख सकते हैं। तो इससे अच्छा आप बुक ऐसे लीजिए, ठीक है। बुक में आप इस तरीके के पेजेस चिपकाइए और पेजेस में आप जो है अपने नोट्स को लिख सकते हैं। अब नोट्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाना है देखिए। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका अब हमें बनाना था नोट। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन होता है, तो उसका देखिए मैंने कैसे बनाया है। मैंने यहाँ पे सेरिब्रम का बनाया है डायग्राम, उसमें मैंने हर चीज़ लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हिंड ब्रेन का बनाया है, उसमें मैंने हर चीज़ लिख दिया है। यहाँ पे और भी तरीके की चीज़ें हैं, तो ऐसे करके मैंने बनाया है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे एक चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, उसमें मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये वाला चैप्टर हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसमें जैसे देखिए नोट्स कैसे मैं बनाया हूँ। मान लीजिए ये हमारा जो है ये वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं पेक्टोरल और नीचे वाले को पेल्विक। तो पेक्टोरल का देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है, उसमें मैंने हर चीज़ें लिख दी हैं। अब इसको जब आप रीड करेंगे ना अच्छे से, तो आपको दिखेगा कि ये जो नीचे वाली चीज़ है ये भी मतलब सेम है। मतलब इस पैराग्राफ को आप रीड करिए, हाईलाइट करिए इसमें से इंपॉर्टेंट, और जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें से भी आप कुछ चीज़ें ले लीजिए और फिर उसको इस तरीके से पेज में चिपका दीजिए। तो आपको क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको एट द एंड, जैसे देखिए आपने पेज पलट के यहाँ पे आप गए, ये पढ़ा आपने, हाँ ये फिर हमें दिख गया, इससे हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट पेज पे गए, यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया। तो ये हुआ हमारा सेकंड टॉपिक कि नोट्स कैसे बनाएं। थर्ड ये होता है बायोलॉजी पढ़ें कैसे। देखिए पढ़ने के लिए तो अभी मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 11th क्लास में हूँ, लेकिन अगर मैं आपको अपना मतलब बताऊँ कैसे मैं पढ़ता हूँ, तो बेसिकली एक आप हाईलाइटर ले लीजिए। देखिए इस तरह का हाईलाइटर एक चाहिए और एक कोई पेन आप ले लीजिए रेड, ठीक है। 2 या 3 पेन में हो जाएगा। ये सब ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं ज़्यादा। इसका आप अगर नोट्स को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए। वैसे आप 2 पेन में कर सकते हैं, ब्लू ब्लैक से भी आप बना सकते हैं, लेकिन एक हाईलाइटर रख लीजिए ताकि आपको एटलीस्ट कुछ चीज़ें आप हाईलाइट कर सकें। तो आप हाईलाइटर रखिए, पैराग्राफ देखिए, एक बार पढ़िए पूरा पैराग्राफ को, फिर उसमें देखिए हाँ कौन कौन सी चीज़ें हम आपको अपने से पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले लेक्चर देखिए, उस पैराग्राफ के मतलब बारे में आप लेक्चर देखिए। लेक्चर देखने के लिए आपको बहुत इजी एक मैं बता रहा हूँ, ये तो आपको पता होगा, PW, ठीक है। PW में नीट अर्जुना बैच है, वहाँ से आप सारे अपने लेक्चर्स देख सकते हैं। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ है। फिजिक्स के लिए आप और भी देख सकते हैं, अलग सर का आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ये हमारा 4th टॉपिक होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो है इस तरीके की बुक्स खरीद सकते हैं और यही गाइस बेस्ट बुक्स हैं। अगर आपको चाहिए भी, मतलब चाहिए अगर, तो ये बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस बुक के पीछे आपको बहुत सारी बुक्स दिखेंगी, जैसे NCERT पंच हो गया, फिर एक आता है फिंगर टिप्स नाम से, माइंड मैप हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये सब भी ठीक होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है अभी अगर आप 11th में तो आप PYQ से करिए,
ट्वेल्थ में अगर आपके पास लास्ट में जैसे होता है ना, हमने हर चीज़ पढ़ ली, उसके बाद हमें जो है और क्वेश्चंस लगाने होते हैं, एक हमें लास्ट रिवीजन करना होता है, तो उसके लिए आप ये सब देख सकते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट हमको प्रायोरिटी में एनसीईआरटी रखनी है, उसके बाद और सारी चीज़ें। तो गाइज़ यही मतलब वीडियो था बेसिकली। और ये सब बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, 855 आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। ऐप से अगर आप लेंगे तो 950 समथिंग का पड़ जाएगा, ठीक है, महंगा पड़ेगा। तो आप अमेज़ॉन से लीजिए, आपको हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी ये काफ़ी लेट में मिला था। मैंने 2 वीक्स मतलब वेट किया इन बुक्स के लिए। तो 855 में आपको तीनों बुक मिल जाएगी। एनसीईआरटी अगर आप बाई करेंगे तो याद रखिए 2014 एडिशन ही बाई करना है, उसके अलावा कोई बाई नहीं करना है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा है तो। और गाइस अगर आपको जैसे बेसिकली मतलब मैंने ये वीडियो बनाना था नोट्स के लिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ नोट्स कैसे बनाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।